टॉपिक है हमारा समास। आज समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं और इनको कहाँ कहाँ लगाया जाता है। उसके बाद समास की प्रैक्टिस होगी। मेरा नाम अशोक कुमार है, मोबाइल नंबर ये है। सबसे पहले लेते हैं भाई द्वंद्व समास, द्विगु समास। अब तो द्विगु समास होता है, उसके बारे में आपको बता दूं भाई। हर एक समास में दो पद होते हैं। दो पद का मतलब जैसे होती है सप्त सिंधु, जैसे होता है चौराया। तो दो शब्द का मतलब, दो पद का मतलब एक तो ये होगा चौ, एक रहा, तो यानी कि चौ का मतलब चार। तो द्विगु समास वो होता है जिसमें दो पद हों और इसमें पहला पद संख्यावाचक हो। जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है वो होता है आपका द्विगु समास। देखना भी आपको, सबसे पहले आपके सामने पहला है सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु को देखना भाई, अलग करके देखो। सप्त मीन्स सात, दो मीन्स दोपहर मीन्स दो, त्रि मीन्स तीन, चौ मीन्स चार, नौ मीन्स नौ, पंच मीन्स पाँच। तो मेरे कहने का मतलब है जब आपकी शुरू में ही संख्या आ जाए, शुरू में आपको संख्या मिले बिल्कुल शुरू में ही, तो वो आपका है द्विगु समास। जब आपको शुरू में ही कोई संख्या मिल जाए तो वो आपका द्विगु समास है। जैसे सप्त सिंधु, सिंधु कितनी है भाई? सात। दोपहर, पहर कितने हैं? दो। त्रिलोक कितने हैं? तीन। तो जब शुरू में ही आपको गिनती मिल जाए, चौबीस। राह कितने? चार। नवरात्र, रात्र कितनी है? नव, नौ। वटी कितनी? पाँच। सप्तमी सात और तीमी तिरंगा। जब आपको शुरू में ही गिनती मिल जाए, शुरू में ही संख्या मिल जाए, तो वो आपका है द्विगु समास। गिनती हो लेकिन दूसरे की हो, जैसे तिरंगा, यानी कि तिरंगे में कितने रंग है? तीन। रंग कितने हैं? तीन। तहा कितने हैं? सात। वटी कितनी है? पाँच। रात्र कितनी है? नव। तो जो जिसमें शुरू में ही आपको गिनती मिल जाए वो है आपका द्विगु समास। जिसमें शुरू में ही आपको गिनती मिल जाए वो द्विगु है। बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका भी द्वंद्व समास। अब द्वंद्व का मतलब भी होता है युद्ध। युद्ध का मतलब जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हों, एक दूसरे के विपरीत हों। तो द्वंद्व समास में दो पद होते हैं, हर एक में उन्होंने कहा है दो पद, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद की अपनी वैल्यू होती है भाई। जैसे देखो, आपको एक बताऊं, पाप पुण्य। पाप की अपनी वैल्यू है, पुण्य की अलग अपनी वैल्यू है। जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ऐसा नहीं एक पद हो, एक पद से पहचानी दोनों पद, और आपको बीच में हाइफन मिलेगा 90%। भाई बहन दोनों पद, राम कृष्ण, दाल रोटी। यानी कि इसमें अगर हाइफन ना मिले ना तो आप देखना अलग अलग करके देखना, दाल और रोटी। यानी कि और जिसमें छुपा हुआ हो, और या फिर या, वो भी आपका है आपका द्वंद्व। दाल और रोटी, हाथ और पाँव। अब देखो कुछ समास ऐसे होते हैं जिनमें और दिखाई नहीं देता और ना आपको हाइफन मिलेगा, ऐसे करके। जिस प्रकार ये हैं आपके जलवायु। जैसे देवासुर, इसमें है देवासुर, यानी कि देव प्लस में असुर। एक देवता है, एक असुर है, राक्षस। जलवायु, एक जल है और एक वायु, तो दोनों छिपी हुई हैं इसमें, जलवायु और देवासुर। तो इस प्रकार के भी हम द्वंद्व समास कहेंगे। ज़्यादातर आते हैं तो इस प्रकार के आते हैं पेपर में। ठंडा गर्म ये वैसे ही पहचाना जा रहा है। भला बुरा, भला अलग और बुरा अलग। तो जिसमें आपको एक प्रकार से विपरीत शब्द मिले, विपरीतार्थक।
कुछ ऐसे होते हैं भाई, देखो 68, ये इम्पोर्टेंट है आपका। 24 पूरी की पूरी गिनती हो, जिसमें पूरी गिनती हो, वो भी आपका द्वंद्व समास है। जैसे 68 को अलग करोगे, ये बनेगा 8 और 60, यानी कि 68। 24 को 4 और 20, 24। 32 यानी कि 2 और 30। तो इस पर पूरी की पूरी गिनती भी आपको द्वंद्व मानी जाएगी। बहुत से क्या करते हैं, एक तो हो गया 68 और एक होगा दोपहर। भाई दोनों में फ़र्क है। दोपहर में शुरू में गिनती मिलेगी दूसरे वाले की, पहर कितने 2, वो तो हुआ आपका द्विगु समास, जिसमें एक दोनों पदों में एक शुरू वाली गिनती हो, और इसमें दोनों गिनती मिलेंगी। द्वंद्व में आपको दोनों गिनती मिलेंगी, जैसे 68, 8 और 60, जिसमें पूरी पूरी गिनती हो वो द्वंद्व, और इसमें शुरू वाली गिनती हो वो होता है आपका, जिसमें पूरी गिनती हो द्वंद्व और इसमें शुरू वाली गिनती हो द्विगु। 10, 12 ये भी आपका द्वंद्व है। 15, 20 क्योंकि दोनों गिनती हैं 15 से 20 तक, तो ये है आपका द्वंद्व। तो ध्यान रखना अब जैसे इस प्रकार के हैं इंपॉर्टेंट, तो जलवायु और देवासुर है। दूसरा आपका 68, 24 है। बाकी आपको ये पहले ही पता होंगी जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका भी कर्मधारी समास। कर्मधारिये में भी 2 पद होते हैं, मैंने आपको बता दिया 2 पद, लेकिन जो पहला पद है वो विशेषता होगी किसी की। विशेषता बोल दो या फिर विशेषण बोल दो। जैसे नील कमल, देखो भाई पहला विशेषता है नील, यानी कि कमल कैसा है, नीला, ये दिखाई दे रहा, ये विशेषता होगी। महा का मतलब महान, ये विशेषण है। देवता कैसा है, महान, इसका मतलब ये आएगा। काला ये विशेषता है। जब तुम अलग कर को देखोगे काला पानी, तो शुरू वाली आपकी विशेषता मिलेगी। उड़न तस्त्री, यानी कि तस्त्री कैसी है, उड़ने वाली। तो जिसमें शुरू में विशेषता आ जाए वो आपका कर्मधारी है, कुछ नहीं देखना। देखो महा मीन्स महान, नील मीन्स नीला, काला मीन्स काला, उड़न मीन्स उड़ने वाली, चंद्र मीन्स चंद्र जैसा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ आपको शुरू की विशेषता मिल जाए, जो शुरू की विशेषता मिलेगी वो आपका है कर्मधारय समास, और ये विशेषता होगी दूसरे वाले की। जैसे नीला क्या है, कमल, महान क्या है, देव, काला क्या है, पानी, उड़ने वाली क्या है, तस्त्री, और मुख कैसा है, चंद्र जैसा। और कई बार क्या होता है, कई बार होता है कि शुरू में विशेषता ना मिलके विशेषता पीछे मिलती है भाई, आपको विशेषण हो जाता तो पीछे मिलता है। जैसे चरण कमल, जो चरण है वो कैसे, कमल जैसे, ये विशेषता पीछे है यहाँ पे आप विशेषण। पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुष कैसा, उत्तम, तो विशेषता पीछे है। ऋषिवर, ऋषि ऋषि होता है, वर होता है श्रेष्ठ, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो जहाँ कई बार पीछे विशेषता मिल जाती है आपको विशेषण, तो ये विशेषण है और ये विशेष्य है। देखो लाल मणि, मणि कैसी है, लाल, ये आपको शुरू विशेषता मिलेगी। नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला, शुरू विशेषता। परमेश्वर, ईश्वर कैसा है, परम, परम मीन्स महान, ये विशेषता है। दही बड़ा, ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, यानी कि खाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, खाने वाली सारी चीज़ें कर्मधारी में आएंगे भाई। जैसे दही बड़ा, यानी कि जो बड़ा है वो कैसा है, दही में डूबा हुआ। पापड़ी कैसी है, तिल वाली। तो जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं वो कर्मधारी इंपॉर्टेंट है। जैसे पकौड़ी, अब ऐसा नहीं है भाई खाने वाली चीज़ें कर्मधारी में आए, देखना भाई अलग करके देखोगे तो एक होती है औडी, औडी कैसी है, पकी हुई, और पकना और कच्चा ये सब क्या होता है, विशेषता। पकौड़ी पकी हुई और कचौड़ी कच्ची, औडी कैसी है, कच्ची, तो कच्चा पक्का विशेषता है।
तो कचौड़ी हुआ और पकौड़ी हुआ, ये सारे के सारे आपके हैं कर्मधारय। तो इसमें पहली विशेषता हो या फिर खाने वाली चीज़ें, वो सारी की सारी हैं आपकी कर्मधारय। नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में ध्यान रखना भाई, आपको विभक्ति मिलेगी। कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान से, संबंध काके की और के लिए। इस प्रकार से अगर आपको शब्द मिले और इन शब्दों से अलग होता है वो, ने, को, से, काके की, के लिए, तो समझो आपका तत्पुरुष समास है। देखो भाई, जैसे चिड़ी मार, देखो अब आपको बता दूं मैं, चिड़ी कोई विशेषता नहीं है जो ये कर्मधारय हो। चिड़ी कोई आपकी द्वंद्व नहीं है और चिड़ी कोई संख्या नहीं है जो द्विगु हो, क्योंकि जो पहले मैंने वो बताए आपको समास वो बहुत आसान है। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला तत्पुरुष। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला तत्पुरुष। पदोदलित यानी कि पद से दलित तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। धनहीन, धन से हीन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। गृह प्रवेश, गृह के लिए प्रवेश। विद्यासागर, विद्या का सागर। तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे अलग अलग, तो वो भी आपका तत्पुरुष समास है जब आपको विभक्ति मिले, क्योंकि लोक, गृह, विद्या ये ना तो विशेषता हैं जो कर्मधारय हो, ना ये संख्या हैं जो द्विगु हों। नेक्स्ट आपका अव्ययी भाव समास। देखो अव्ययी भाव समास बताऊं मैं, इसमें भी दो पद होते हैं। बस पहले पद का ध्यान रखना, सब में पहला पद इसमें होता है उपसर्ग या फिर अव्यय, जैसे जिसका कोई मतलब ना हो, मतलब ना हो। जैसे प्रतिदिन, अब देखना प्रतीक शब्द है उपसर्ग ही, प्रति से बहुत शब्द बनाए जा सकते हैं, बहुत शब्द बनाए जाएं जिससे प्रति बहुत शब्द बन जाएंगे। यथा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यथा उपसर्ग है, यथा से बहुत शब्द बन जाएंगे। भर, बहुत शब्द बन जाएंगे। तो इसमें पहले का कोई मतलब ना हो, या फिर कह सकते हैं पहला पद उपसर्ग हो या पहला पद अव्यय हो, या फिर पहले शब्द से बहुत शब्द बन जाएं, तो वो सब क्या होते हैं, अव्यय। ऐसा नहीं प्रति के दिन, यथा के संभव जो तत्पुरुष बन जाए, बिल्कुल अलग हैं। कई बार क्या होता है जब दोनों शब्द एक से हों, दो शब्द एक जैसे हों, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है भाई, वो भी आपका अव्ययी भाव समास है। रातों रात यानी कि रात रात। दिनों दिन, दिन दिन। पल पल, ये भी आपका दोनों एक से हैं तो पल पल अव्ययी भाव समास है। देखना भाई, एक तो होता है पल पल, ये है आपका अव्ययी। एक होता है हर पल, हर पल होता है द्वंद्व, क्योंकि अलग अलग है दोनों। एक होता है रातों रात, क्योंकि दोनों रात रात हैं इसलिए आपका हुआ अव्ययी, दोनों शब्द एक से हैं। और मैं बोलूँ आपसे दिन रात, तो ये हुआ आपका द्वंद्व। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है, एक है अजन्म, एक है आजन्म, एक है अजन्मा। आपको बता दूं, आ वाले जितने भी हैं वो अव्ययी भाव समास हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों बता रहा हूं मैं आपको। आ वाले जितने भी अव्ययी हैं और ए वाले अधिकतर हैं तत्पुरुष, नन तत्पुरुष। ए वाले नन तत्पुरुष और आ वाले अव्ययी। इंपॉर्टेंट है भाई आपका। नेक्स्ट है आपका बहुब्री। बहुब्री में भी दोनों पद होते हैं, दोनों पदों का अपना अपना मीनिंग होता है, लेकिन जब दोनों पदों को अलग करके देखोगे तो तीसरा शब्द बनता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। लंबे का अर्थ निकाल लिया हमने, उदर का अर्थ निकाल लिया। उदर होता है पेट, जिसका बहुत बड़ा पेट हो।
तो लंबा मीन्स लंबा उधर होता है पेट, जिसका बहुत बड़ा पेट हो, लेकिन तीसरा अर्थ निकल गया भाई गणेश, इसलिए आपका भूगरी। दशानन, 10 मीन्स 10, आनन मीन्स सर, जिसके 10 सर हों अर्थात तीसरा शब्द निकल गया भाई, इसलिए इसका आनन का भी अर्थ नहीं निकला, 10 से भी कोई मीनिंग नहीं बना, तीसरा मीनिंग बन गया रावण, इसलिए हुआ बहुबरी। चक्रपाणी, चक्र, चक्र है भाई जिसके हाथ में, किसके हाथ में चक्र है भाई? एक होता महावीर, महान है जो वीर, यानी कि महावीर, ये भी आपका बहुवीर है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान अर्थात एक विशेष मंत्री। पंकज, पंकज है आपका कमल को बोला जाता है। तो कई बार मैंने देखा है जिसका पर्यायवाची बन जाए ना, पर्यायवाची ध्यान आ जाए तुरंत, वो भी आपके 90% बहुवीरी होते हैं। जैसे पतझड़, पतझड़ क्या है ऋतु, तो ये भी आपका बहुवीरी है, जितनी भी ऋतु हैं वो बहुवीरी मानी जाएंगी। तुरंत तुम्हें दूसरा मीनिंग ध्यान आ जाए, दूसरा मीनिंग अगर आपको ध्यान आता है तो इसका मतलब होता है कि वो बहुवीरी है। त्रिलोचन, ध्यान आ गया भाई, 3 लोचन शिव। तो तुरंत कोई चीज़ ध्यान आ जाए, चक्रपाणी, दशानन, रावण, तुम्हें तुरंत कोई शब्द ध्यान आ जाए तो वो आपका होता है बहुवीरी समास। ये मैंने इम्पोर्टेंट लिए भाई आपके, हर किसी को नहीं पता इनकी, ना ही हर एक किताब में है। जब आपकी सह अर्थ में निकले या सहित निकले, वो भी आपका बहुवीरी होता है भाई। जैसे सहपरिवार, परिवार सहित या परिवार के साथ, सह आ जाए या फिर साथ आ जाए या सहित आ जाए, वो भी आपका बहुवीरी समास होता है। सफल, फल के साथ। विनय, सविनय, विनय के साथ या विनय सहित। सकुशल, कुशल के साथ, कुशलता के साथ। तो से वाले भी आपके होते हैं बहुवीरी, इंपॉर्टेंट है भाई बहुत आपका। नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुवीरी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक नाम, यानी कि नेक नाम वाला अर्थात कोई भी सच्चा व्यक्ति, तो ये हुआ आपका नेक नाम ईश्वर को बोला जाता है, बहुवीरी। कुसुमाकर, ये बहुवीरी है। त्रिपिटक, त्रिपिटक ध्यान आ जाएगा भी, ये तो बौद्ध ग्रंथ हैं, तो ध्यान आ जाए, तुरंत ध्यान आ जाए ग्रंथ हैं तो इसका मतलब बहुवीरी। त्रिशूल, त्रिशूल ध्यान आ जाएगा, हाँ भाई ये भगवान शिव का अस्त्र है। पद दलित, पद से दलित अर्थात नीच या फिर छोटा, छोटी जाति का। श्वेत पत्र, सफ़ेद पोशाक। 30 मारखा, निर्जन अथवा ऐसा जन क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा निर्जन हो। प्रज्ञा चक्षु, जो आँखों से ना देखता हो, जिससे ज्ञान ना हो, तो अंधा। तो ये सारे के सारे बहुवीरी हैं, इनको ध्यान कर लेना। सतमासा, ये सब बहुवीरी हैं, इनको याद रख सकते हो आप। भाई नेक्स्ट आगे एक प्रैक्टिस है कुछ, ये प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस में देखना है आपको कि कौन कौन से आएंगे। देखो, पाप पुण्य, ये हाइफन आ गया और हाइफन मैंने बता दिया। पाप और पुण्य कर्मधारी नहीं हो सकता, विशेषता नहीं है पहली। तत्पुरुष इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तत्पुरुष आता है जब काकी की निकले या के लिए निकले। पाप के लिए पुण्य, पाप का पुण्य नहीं निकल रहा, ये भी गलत है। बहुवीरी भी नहीं, ये आपका द्वंद्व समास, पाप और पुण्य। जन्मांध, देखना भाई, द्वंद्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो अर्थ नहीं निकल रहा, और वाला जन्म और अंधा नहीं, ये भी गलत है। दिगु, अब दिगु पे जाएंगे, दिगु आता है संख्यावाचक, लेकिन जन्म संख्या नहीं है, ये भी गलत है। कर्मधारी है, जन्म विशेषता नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तत्पुरुष, जन्म से अंधा, ये ठीक है भाई। चतुर्भुज, भगवान को कहा जाता है, इसकी 4 भुजाएं हैं, इसलिए बहुवीरी। नेक्स्ट है पॉकेट मार, पॉकेट मार। देखो कर्मधारी इसलिए नहीं है, पहले सोचता है ए, कर्मधारी के लिए आपको विशेषता होनी चाहिए, पॉकेट विशेषता नहीं है, गलत है। द्वंद्व के लिए और अर्थ निकलना चाहिए, वो भी नहीं है। बहुवीरी, पॉकेट को मारने वाला अर्थात पॉकेट मार ही होगा, तो इसलिए बहुवीरी गलत है। लेकिन तत्पुरुष बन जाएगा आपका, पॉकेट को मारने वाला। पीत वसन, पीत मीन्स पीले,
पीत मीन्स पीले, और जिसमें पहली विशेषता हो वो होता है आपका वसन होते वस्त्र, और पीत मीन्स पीले जिसमें पहली विशेषता आ जाए वो होता है कर्मधारय। विश्वंबर, विश्व के लिए अंबर, तो यह हो तत्पुरुष आपका, क्योंकि अव्ययी पे जाएं तो विश्व कोई अव्यय उपसर्ग नहीं है, ये गलत है। द्वंद्व, ये भी गलत है। नेक्स्ट है आपका साग पात। देखना भी, साग और पात हाइफन है, दोनों का अपना अपनी मीनिंग है, इसलिए द्वंद्व। आनंद मठ, जो मठ है, जो जगह है वो आनंद वाली है, आनंद के लिए मठ है, तो आनंद के लिए मठ जो जगह है, तो इसलिए तत्पुरुष, क्योंकि आनंद विशेषता नहीं है इसलिए कर्मधारय नहीं हो सकता। द्वंद्व नहीं है आनंद और मठ। देखना भी, आप बीती अलग अलग करके देखो, आप पर बीती, और इसमें पर आ जाए वो होता है आपका तत्पुरुष। वशीकरण, वश में करने वाला, तत्पुरुष। दस मुख, मैंने बता दिया, 10 मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, इसलिए बहुवरी। गुरु दक्षिणा, भाई गुरु विशेषता नहीं है इसलिए कर्मधारय कट गया। द्वंद्व भी नहीं है। अब गुरु के लिए दक्षिणा, जहां के लिए निकल गया वो आपका क्या है, तत्पुरुष, ये है आपका। गृह कट, यानी कि गिर के लिए कट, ये आपका तत्पुरुष है। दीनानाथ, देखना भाई, ये थोड़ा सा है आपका दीन और नाथ। दीन क्या होता है, यानी कि दीन होता है बेचारा, विशेषता। अमीर, गरीब, दीन, काला, बुरा, ये दीन, ये सब विशेषता तो हैं, और इसमें पहली विशेषता मिल जाए वो होता है आपका कर्मधारय। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को छूती हुई, चूमती हुई, तो को आ गया, इसलिए को आता है हमेशा तत्पुरुष में। तत्पुरुष में इसमें है नहीं, ये तत्पुरुष नहीं है, ये तत्पुरुष होता। नेक्स्ट है भाई आपका प्रतिदिन, और आपको बता दिया प्रति एक उपसर्ग है और अव्यय है, इसलिए अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है आपका भाई तन मन धन। देखो हाइफन है, तन का अपना मीनिंग है, मन का अपना मीनिंग है, धन का अपना मीनिंग है, इसलिए हुआ हाइफन भी है द्वंद्व। नेक्स्ट है आपका यज्ञशाला। देखना भाई अलग करके देखो, यज्ञ के लिए शाला, तो जहां के लिए आ जाए वो आपका होता था तत्पुरुष, ये है इसमें, क्योंकि द्वंद्व की आपको पता है, और यज्ञ और शाला नहीं निकल सकता, गलत है। कर्मधारय यज्ञ विशेषता नहीं है, ये भी गलत है। गुण दोष, गुण और दोष, ये बनता है द्वंद्व में। नेक्स्ट है मुख दर्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन रात, ये नहीं है जिसमें ये हाइफन हो तो समझो वो ही आपका द्वंद्व है, ऐसा नहीं है, दोनों के अलग अलग मीनिंग। देखो यहाँ दिन का अपना मीनिंग है, रात का अपना मीनिंग है, दिन रात, लेकिन मुख यहाँ संज्ञा है, दर्शन संज्ञा नहीं है, दर्शन करना ये अलग है, ये विशेषण है, तो मुख का दर्शन ये है आपका तत्पुरुष। अब बहुत सी क्या करते हैं, अभी ये सीटेट में आया था मुख का दर्शन, ये वो चीज़ नहीं है कि हाइफन देख के आप द्वंद्व लगा दो, क्योंकि दिन रात, दाल रोटी वो अलग चीज़ है, लेकिन मुख का दर्शन, ये दर्शन संज्ञा नहीं है, इसमें दोनों में संज्ञा आएगी। देखो द्वंद्व में दोनों में संज्ञा होती है, जबकि इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें संज्ञा नहीं होती, तो इसलिए मुख का दर्शन है, छिपा हुआ है का, मुख का दर्शन। नेक्स्ट है भाई रोग पीड़ित। रोग अलग करके थे ना भाई, रोग से पीड़ित, तो जिसमें से आ गया वो है आपका सा से के लिए तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका राम कहानी। अलग करके देखोगे तो राम की कहानी, इसमें का की किया जाए तत्पुरुष, क्योंकि विशेषता नहीं दिखाई दे रही ना कर्मधारय के लिए। दिगु संख्या नहीं है,
नवग्रह, देखो नव मीन्स 9, संख्या आ गई, और संख्या आती है हमेशा दिगु में। कवि श्रेष्ठ, मैंने आपको बता दिया, कवियों में श्रेष्ठ, मैं जिसमें आ गया कवियों में श्रेष्ठ। में आ गया तो इसका मतलब है तत्पुरुष। नेक्स्ट आपका वही भरपेट, देखो भर अव्यय है, उपसर्ग है, भरपेट, भरमार, बहुत सारे शब्द बन जाए, भरमार, भरपेट, भरसक, प्रयत्न, तो भर से बहुत से शब्द बन जाए तो ये अव्यय तो है, उपसर्गी तो है। देवासुर, मैंने आपको बता दिया, देव और असुर ये छुपा हुआ है, इम्पोर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा, क्योंकि अलग करके देखोगे देव प्लस में असुर, और देव और असुर दोनों संज्ञा हैं, इसलिए आपका हुआ द्वंद्व। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को आ जाए तो तत्पुरुष। पंचक्की, पानी की चक्की, भाई पंचक्की पानी की चक्की, की लगा हुआ है तो इसलिए तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका भाई वनवास, यानी कि अलग करके देखोगे तो वन का वास, इसलिए हुआ आपका ये तत्पुरुष। एक होता है आपका विद्यार्थी, यानी कि विद्या का अर्थी, तत्पुरुष। अधमरा, देखो अध मीन्स होता आधा, पूरा, पकौड़ी, कचौड़ी, ये सब क्या है कर्मधारय, अध मीन्स आधा तो इसलिए कर्मधारय। त्रिवेणी, त्रिवेणी, देखो त्रि मीन्स 3 तो आपका है क्या है दिगु। हरफन मौला, हरफन मौला यानी कि मौज मस्ती रहने वाला, हरफन हर समय में, तो इस प्रकार से विग्रह कर को देखोगे तो कहीं ना कहीं में के आपका आएगा, तो ये तत्पुरुष है आपका। हैदराबाद, ये हैदर का बाद है, हैदर अली इस पास आया था, हैदर का बाद, तो ये हुआ आपका का आ गया तो तत्पुरुष। सुपुरुष, सु मीन्स होता अच्छा, सु मीन्स अच्छा, को पुरुष कैसा है अच्छा, तो जहाँ विशेषता आ जाए वो है आपका कर्मधारय। नवरत्न, नव मीन्स होता है भाई 9, और जहाँ 9 लिखा हो तो वो होता है आपका दिगु। नेक्स्ट आपका भाई चौराहा, चौराहा आपको बता दूं मैं, चौ मीन्स होता है 4, और जब 4 जिसमें आ जाती तो होता है दिगु। युद्ध भूमि, अलग करके देखोगे तो आपको ले लगेगा युद्ध के लिए भूमि, और उसमें के लिए आ जाए वो होता है आपका तत्पुरुष। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, तो इसलिए ये हुआ आपका तत्पुरुष। तो गज होता है हाथी, आनन हाथी जैसे हैं, तो गजानन कहा जाता है भाई गणेश जी को, इसलिए तीसरा अर्थ निकलता है, इसको कहा जाता है बहुवरी। गृह प्रवेश, गृह के लिए प्रवेश, गृह में प्रवेश निकल रहा है आपका, इसलिए हो गया आपका तत्पुरुष। राजमहल, राजा का महल हुआ तत्पुरुष। तो इस प्रकार से जो ये आपको मैंने अभी आज एक ही पार्ट करवाया, जो सेकंड पार्ट ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो सेकंड पार्ट होगा समास का, उसमें बिल्कुल ऐसे होंगे, छटे हुए होंगे, बहुत अच्छे मीनिंग होंगे, बिल्कुल अलग से छटे हुए होंगे, जो आपको कंफ्यूज करेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। सेकंड पार्ट और है मेरे पास, उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और ये कंप्लीट है। थैंक यू, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और जो कोई कमी रह गई हो तो मेरे को बताएं। फ़ोन नंबर है मेरा अपना 9671 46 52 53। कुछ भी इम्प्रूव करना है तो बता सकते हो बेझिझक। थैंक यू।